है कि कोई साधक उनकी प्रतिकूल क्रिया में भी मंगल विधान देख ले, गुरु की प्रतिकूल क्रिया में मंगल विधान देख ले। नहीं तो कभी कभी गुरुजनों की क्रियाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो लगता है कि ऐसा कैसे ऐसा आदेश कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी गए समर्थ गुरु रामदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है आज तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंगिनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना अस्त्र के सिंगिनी का दूध ले आओ। अब सिंगिनी कोई गाय है क्या? और सिंगिनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। स्वर्ण का पात्र लो और सिंगिनी का दूध लाओ। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह शावक उछल रहे तो समझाया सिंगिनी नजदीक। जो सिंगिनी ने देखा दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर, सोई बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, से रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में रुके, तो वहां कुआं था। कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की। एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दें। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। सब शिष्य